हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एरोजल। दोस्तों, आज का वर्ल्ड कंप्यूटर वर्ल्ड है और इस कंप्यूटर वर्ल्ड में हर कोई चाहता है कि कंप्यूटर जाने सीखे और कंप्यूटर के द्वारा होने वाला हर काम करे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कंप्यूटर तो जानते हैं, लेकिन जो काम करना है वो इतनी स्पीड में नहीं कर पाते जितनी स्पीड में कुछ एक्सपर्ट कर पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, उसके लिए हम आज के टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर करिए ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा, क्योंकि A to Z पार्ट जो होते हैं अगर एक साथ पूरा वीडियो बना देंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और लंबा वीडियो होने की वजह से लोग बोर हो जाते हैं देखते देखते और उसको पूरा नहीं देखते हैं। तो वीडियो को 2 पार्ट में देखिएगा। अगर पार्ट 1 देख रहे हैं तो इसका पार्ट 2 भी ज़रूर देखिएगा। तो जो भी एक्सपर्ट होते हैं उन्हें शॉर्टकट की पता होते हैं और हम जनरल काम करते हैं ज़्यादातर यूज़ माउस का करते हैं। अगर हमें भी इस शॉर्टकट की पता हो जाए तो जो काम एक्सपर्ट कर पाते हैं, जल्दी जल्दी कर पाते हैं, हम भी उनकी तरह जल्दी जल्दी कर पाएंगे। तो आज शॉर्टकट के इस टॉपिक पे हम विंडो शॉर्टकट के बारे में बात करेंगे। विंडोज शॉर्टकट के जो भी कीबोर्ड है, आपने कीबोर्ड देखा होगा तो उस पर 2 साइड पे विंडो की बनी होती है। उस विंडो की के कॉम्बिनेशन के साथ जो लेटर्स होते हैं A to Z, उन सब का एक अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है, अलग अलग वर्क होता है। अगर उस कॉम्बिनेशन को हम यूज़ करें तो उसके साथ ही हमें अलग अलग एक्शंस, अलग अलग उनकी फीचर्स पता चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला कॉम्बिनेशन हमारा बनेगा विंडोज़ के साथ A। विंडोज़ के साथ जैसे ही A प्रेस करेंगे आप देखेंगे साइड में एक्शन सेंटर हमारा ओपन हो गया है। यहाँ पे टैबलेट मोड है, लोकेशन है, बैटरी सेवर है, नाइट मोड है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ से चेंज कर पाएंगे। यहाँ से टैब पे आ जाएंगे, टैब के थ्रू। उसके बाद लेफ़्ट राइट एरो को यूज़ करके हम लोग यहाँ पे किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। जैसे बैटरी यूज़ करनी है तो यहाँ पे हम लोग बैटरी सेवर ऑन कर दिए, ऑफ़ करना है यहीं पे एंटर करके ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे एक बार भी हम माउस का यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद में जो हमारा दूसरा आएगा वो आएगा विंडोज़ के साथ B। जैसे ही विंडोज़ के साथ B प्रेस करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो नोटिफिकेशन बार है वो एक्टिव हो गया है। यहाँ पे किसी पे भी हम जा सकते हैं। जैसे हमको वॉल्यूम कम ज़्यादा करना है तो यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ एरो की से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा तीसरा ऑप्शन होगा वो होगा विंडोज़ C। तो विंडोज़ C यहाँ पे हम प्रेस करते हैं। कई बार ऐसा होगा कि जैसे हम विंडोज़ C प्रेस करते हैं तो इसमें कोई भी एक्शन नहीं होगा। स्पेशली एक कॉर्टाना के लिए होता है। जैसे हमारा गूगल असिस्टेंट होता है, एप्पल पे सीरी होता है, वैसे ही जो विंडोज़ है माइक्रोसॉफ्ट का उसका कॉर्टाना होता है। तो अगर ये काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पे हम सेटिंग पे चले जाएंगे। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे सिंपली हमको टाइप कर लेना है कॉर्टाना। यहाँ पे कॉर्टाना परमिशन पे आ जाएंगे। यहाँ पे टॉक टू कॉर्टाना, यहाँ पे आप देखेंगे लेट लिसन कॉर्टाना माई कमांड व्हेन आई प्रेस विंडोज़ लोगो की प्लस C। तो इसको हमको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद इसको हम सिंपली यहाँ से बंद कर देंगे। बंद करने के बाद जब भी हम विंडोज़ के साथ C प्रेस करेंगे तो हमारा कॉर्टाना एक्टिव हो जाएगा। अब ये हमको सुन सकता है। तो इसको हम जो भी कमांड देना चाहें, जो भी हम कमांड देंगे ये हमारा उस हिसाब से काम करेगा, जैसे हमारा गूगल असिस्टेंट करता है। गूगल असिस्टेंट के लिए एक वीडियो हम बनाएंगे जिसके बारे में आप अपने फ़ोन को कोई भी कमांड बोल के दे सकते हैं, तो उसके लिए वेट कीजिएगा। इसके बाद हमारा अगला कमांड आएगा विंडोज़ के साथ D। लेकिन ऐसे देखेंगे तो हमारा कोई जैसे विंडोज़ D हमने प्रेस किया तो कुछ हुआ नहीं। तो ये क्या होता है कि जैसे हम कई सारे एप्लीकेशंस खोल के रखे हों। जैसे मैंने मान लिया मैं कंप्यूटर खोल लिया, इसके साथ ही कुछ दूसरा प्रोग्राम खोल लिया। मान लिया कि यहाँ से हम फोटोशॉप खोल लेते हैं। तो इस तरह जब कई सारे प्रोग्राम खोले हों और उसके बाद हमको डायरेक्टली डेस्कटॉप पे जाना हो तो यहाँ पे हम लोग विंडो D प्रेस करेंगे। विंडो D प्रेस करने के साथ ही हम यहाँ बिल्कुल डेस्कटॉप पे वापस आ जाएंगे। सारे प्रोग्राम्स मिनिमाइज़ होंगे। तो अगर आपको इकट्ठे सारे प्रोग्राम मिनिमाइज़ करने हैं
तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर डेस्कटॉप पे कुछ प्रोग्राम को देखना है या कोई फाइल देखनी है तो उसके लिए भी आप विंडोज़ डी का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आएगा विंडोज़ के साथ ई। तो यहाँ जब भी हम विंडोज़ के साथ ई प्रेस करेंगे तो जो हमारा फाइल एक्सप्लोरर होता है वो हमारा ओपन हो जाएगा और उससे हम किसी भी फाइल को सर्च कर पाएंगे। जैसे यहाँ हमने प्रेस किया तो यह हमारा फाइल एक्सप्लोरर ऑन हो गया। यहाँ ऊपर आप देख भी सकते हैं। इसमें अगर हम किसी फाइल को सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ एड्रेस बार पे आ जाएंगे और यहाँ से अगर कोई फाइल सर्च करनी है या कि कोई लोकेशन पे जाना है हमको तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली जा सकते हैं। या फिर टैब का बटन प्रेस करते हुए यहाँ पे इधर साइड में इस डाउनलोड है, डॉक्यूमेंट है, पिक्चर्स है, एनिमेशन है या जो भी आपके सिस्टम पे फोल्डर्स अवेलेबल होंगे वहाँ पे आप जा सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली आप माई कंप्यूटर पे भी पहुँच के इसको खोल सकते हैं ऐसे। तो अगर किसी लोकेशन पे आपको जाना है और आपको पास कभी माउस नहीं है तो यहाँ पे ऐसे हम लोग कई शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आएगा विंडोज़ के साथ एफ़ से क्या होगा, जो हमारा फीडबैक सेंटर होगा, यानी कि जैसे किसी तरह की प्रॉब्लम हमको विंडोज़ चलाने में हो रही तो उस प्रॉब्लम को रिपोर्ट करने के लिए हम लोग फीडबैक सेंटर पे कर सकते हैं। तो विंडोज़ के साथ एफ़ प्रेस करते हैं। यहाँ पे देखिए आप फीडबैक हब पे आप लॉगिन हो रहे हैं। अभी यहाँ पे हमारा नेट कनेक्ट नहीं है, इस वजह से ये ऐसे दिखा रहा है। आपका नेट कनेक्ट होगा तो और भी फीचर आपको दिखाई देंगे, उसमें क्वेश्चंस होंगे, आंसर होंगे, आप अपने फीडबैक उस पर दे भी सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आएगा जी। जब भी हम विंडोज़ के साथ जी प्रेस करेंगे तो हमारा गेमिंग सेंटर ऑन हो जाएगा। यहाँ पे हम अपने गेम जो हमारा सिस्टम है उस पर गेम मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आएगा विंडोज़ के साथ एच। विंडोज़ के साथ एच यूज़ करने पे क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे जैसे आप डायरेक्टली यूज़ करेंगे तो ये माइक ऑन कर देगा, लेकिन इसका कोई स्पेशली बेनिफिट आपको नहीं दिखाई देगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले कोई एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं, चाहे वर्ड खोल लीजिए, नोटपैड वर्ड या वर्डपैड, कोई भी एक खोल लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग पहले नोटपैड खोल लेते हैं। जैसे नोटपैड खोल लिया उसके बाद में कंट्रोल एच प्रेस करेंगे तो जो भी हमको लिखना है, जैसे नवंबर लिखना है तो यहाँ पे नवंबर बोलते ही अपने आप से ही लिख देगा। कॉमा लिखना है तो कॉमा बोल के लिख देगा, कॉमा सेलेक्ट ऑल, डिलीट दैट। इस तरह से कमांड देंगे तो बिना कुछ किए आप इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं वॉइस कमांड के थ्रू। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आएगा आई करने के लिए जैसे हम विंडोज़ के साथ आई प्रेस करेंगे तो हमारे सेटिंग ओपन हो जाएगी। यहाँ सिस्टम से रिलेटेड सारी सेटिंग है, जैसे आपका कंट्रोल पैनल होता है, यहाँ पे किसी भी सेटिंग को आप मैनेज कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, पर्सनलाइज कर सकते हैं। विंडोज जे जब प्रेस करेंगे तो जब कोई टिप हमारी स्क्रीन पे होगी तो उसके विषय में कोई भी डिटेल जानकारी, जैसे विंडोज एच प्रेस कर लेते हैं, यहाँ पे कोई टिप दे रहा है, कंट्रोल जे कर दिया, तो इस तरह से अगर कोई टिप हमारी स्क्रीन पे है तो उसके विषय की जो डिटेल जानकारी होगी वो कंट्रोल जी के थ्रू मिल जाएगी हमको। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है के। विंडोज़ के साथ जब के प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा कनेक्शन सेंटर ओपन हो जाएगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर किसी तरह का वायरलेस वगैरह कनेक्ट या कि वाईफाई कनेक्ट है तो यहाँ पे वो सब कुछ डिस्प्ले होगा और उसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से टैब से हम लोग ऊपर नीचे आ सकते हैं, शिफ्ट टैब के साथ बैक में जा सकते हैं। तो जो भी हमको मैनेज करना है वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आएगा एल का यूज़ क्या करेंगे हम लोग, अगर कंप्यूटर को लॉक करना है तो उसके लिए हम विंडोज़ एल प्रेस करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं लॉक कर रहा हूँ, यहाँ पे जैसे ही विंडोज़ एल प्रेस किया तो हमारा सिस्टम लॉक हो गया। वापस अगर हमको लॉगिन करना है तो इंटर प्रेस करेंगे तो ये लॉगिन